YouTube चैनल के दर्शकों मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आइए दूसरी पारी का आनंद लेते हैं। शुभकामना कप में बल्लेबाजी करने आए हैं सचिन कुमार सिंह, जिन्होंने 5 विकेट प्राप्त किए थे। अंडर 23 बिहार कप्तान हैं सतीश। अंडर 23 बिहार खेला हुआ है इन्होंने, और 2 सशक्त बल्लेबाजों को आप पिच पर देख रहे हैं। लक्ष्य 140 का दानापुर के सामने, और दानापुर की तरफ से जो 2 ओपनर आए हैं, दोनों अंडर 23 बिहार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सतीश दूसरा था, ये सचिन कुमार सिंह से। माफ करेंगे, सचिन कुमार सिंह। गेंद का इशारा अंपायर विनय कुमार झा का चलता हुआ 1 रन, 2 रन, माफ करेंगे 2 रन। अंकित 1 पे सचिन कुमार सिंह, स्ट्राइक में सचिन कुमार सिंह, ब्राइटनेस बढ़ा। पंकज कुमार यादव अपने दिशा लाइन से थोड़ा सा भटके हुए नजर आ रहे हैं। पंकज की गेंद वाइड का एक बार फिर से इशारा आता हुआ अंपायर विनय कुमार झा की तरफ से। लगातार वाइड गेंदों में शुमार होता हुआ पंकज अपनी दिशा और लाइन लेंथ से भटके हुए नजर आ रहे हैं। रनों का कुल योग 4 रन, और इन 4 रनों में अतिरिक्त श्रीमान का योग है 3। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं सचिन कुमार सिंह। पंकज की गेंद, उछाल प्राप्त करने की कोशिश की गई थी इस गेंद में। गेंद को बल्ले पर सीधे रखा और 1 रन आसानी से लिया अंकित ने। दोनों ही बल्लेबाजों का खाता खुला है 1-1 रन से। रनों का कुल योग 5। 30-30 ओवर्स के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें 139 रन का योग खड़ा किया था। मधुबनी ने 140 का लक्ष्य रखा दानापुर के सामने। पंकज, अच्छी गेंद। जब तक गेंद को बल्ले को गेंद की लाइन से अलग करते, तब तक गेंद निकल गई थी। पांच रनों में 3 अतिरिक्त रन शामिल हैं। जब शुरुआत हुई थी मधुबनी की बल्लेबाजी के दरमियान भी दानापुर की तरफ से काफी वाइड गेंदें डाली गई थी। और लीजिए, अतिरिक्त रन तो नहीं, ये बिल्कुल कंधे का जोर तो लगाया था, लेकिन गेंद में उछाल प्राप्त नहीं कर सके। भाग्यशाली रहे गेंदबाज। गैप में गेंद गई नहीं। फील्ड की पोजीशन, एक विकेट कीपर से स्लिप गली। शॉट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑन, स्क्वायर लेग। ये घेरे के अंदर के खिलाड़ी एक थर्ड मैन नजर आ रहा है मुझे। बहुत ही करारा प्रहार किया है, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। बाजी में आए हैं प्रभात चंद्र, तेज रफ्तार की गेंदबाजी करने के शौकीन। अब तक मैंने शुभकामना कप में एक बात नोटिस किया है, जितने भी तेज गेंदबाज आए, अगर आशीष को छोड़ दे तो मध्यम गति के तेज गेंदबाज, बाकी पहले से कमिट हो चुके थे कि इस बॉल पर मैं चौके या छक्के लगाऊंगा। थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई है। फायदा बल्लेबाजों को मिलता है जब भी मिसफील्डिंग होती है, और कई दफे नुकसान भी होता है मिसफील्डिंग पर, जब बल्लेबाज दूसरे रन को लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा गया है मिसफील्डिंग पर ज्यादा लालच विकेट गंवाने को आमंत्रण देने के समान है। 11 रन 1.2 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान बन गए। 8 गेंदों में 11 रन बगैर किसी नुकसान। 2 पर सचिन,
6 रन पर अंकित। अच्छी तेज रफ्तार की गेंदें बिल्कुल डालते हैं गेंदबाज, लेकिन दिशा और लाइन लेन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। किसी भी खिलाड़ी के हेलमेट पे अच्छी गेंदबाजी प्रभात चंद्रा की। आखिरी वक्त में जब तक गेंद की लाइन से बल्ला को हटाते गेंद सीधी निकलती चली गई थी। बल्ले और गेंद का संगम जब होता है और जब तक बल्ले को गेंद की लाइन से हटाते हैं, कई बार गेंद अपना काम कर चुकी होती है। प्रभात चंद्र कमेंट्री बॉक्स से दूर से खेलने की कोशिश, जगह बनाई थी अपने लिए, रूम बनाई थी। ओवर नंबर 2 संपन्न होता हुआ दर्शक, आपने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दी अपनी उपस्थिति से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष की ढेर सारी बधाइयां YSC परसरमा की तरफ से, रिंकू सिंह शेखावत की तरफ से। पंकज अंकित के लिए गेंद 30 यार्ड सर्कल का फायदा उठाते हैं जब पावर प्ले का खेल चलता है। और यहां पर जब तक गेंद को बचाते, गेंद चली गई बाउंड्री के बाद। सचिन खेल रहे हैं 2 पर, अंकित खेल रहे हैं अपने निजी 10 के योग पर, और दानापुर का योग है 19। 2.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 121 रन चाहिए 166 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 4.37 की। कंधे का इस्तेमाल किया है, लेकिन कंधे के इस्तेमाल का फायदा बल्लेबाज को मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। 23 रन बने हैं 2.3 ओवर्स की गेंदबाजी में। 14 पर अंकित सामना करेंगे पंकज यादव की गेंद। गेंद के आने का इंतजार किया, अपने चंबल पर खड़े हुए, कदम भी उनके बाहर निकले थे। सामने दबाया, पुश किया हल्के हाथों से ऑफसाइड की दिशा में। जब गेंद फील्ड की जाती है, बल्लेबाज फिर से अपने आप को संयत करते हुए। सचिन कुमार सिंह 6 गेंदें खेलकर 2 रन पर। अंकित थोड़ा एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। 14 रन बनाकर सामना करेंगे पंकज यादव की गेंद का। आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं अंकित। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं होने की कोई बात नहीं। और लक्ष्य रखा है दानापुर के सामने 140 रन का। इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 3 ओवर 23 रन बिना किसी नुकसान के। प्रभात चंद्रा की गेंद किस कोने में गए थे। अच्छी गेंदबाजी। 30 रन चौथी ओवर डाली जा रही है। विकेट कीपर के लिए मौका था, थोड़ी आगे गेंद गिरी, थोड़े से सजग रहते तो कोशिश की जा सकती थी। एक बड़ी मछली जाल में फंसती। अब बिग फिश ट्रैप इन द नेट हम बोलते हैं। जो बच्चे चढ़े हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी, लाइन गेंद को अगर आप पकड़कर गेंदबाजी करते हैं, पेस पर थोड़ी सी कमांड रखते हैं, तो शर्तिया तौर पर बल्लेबाज को आप चौंकाएंगे। प्रभात चंद्र ने इसके पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की थी। अब आखिरी बार दौड़ेंगे, अगर वाइड बॉल नहीं, नो बॉल नहीं होती तो आखिरी बार इस ओवर में 3 रन मात्र खर्च किए हैं। बहुत ही किफायती गेंदबाजी। अगर लियान दास ने प्रभावित किया तो किसे कौन धोखे दे रहा है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया है और इसकी सबसे बड़ी वजह अंकित सिंह और सचिन कुमार सिंह का धैर्य के साथ बल्लेबाजी करना। लेकिन हम
बिल्कुल ये अगर ताजगी का असर है तो मंडल टी के चाय का असर है। पटकी हुई गेंद लेकिन दिशा से बाहर। अच्छी गेंद और एक उत्साहित अपील भी, लेकिन गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी। और अक्सर कभी कभी ज्यादा खुश जब विकेट कीपर हो जाते हैं, अच्छी गेंदिंग हो जाती है, तो उनके मुंह से एक खुशहाली बड़ी आवाज निकलती है। कंधे का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है आज और कल। मैंने शुभकामना कप के इस पिच पर देखा है, जिन्होंने पिच का निर्माण किया है, भाई लाख लाख शुक्रिया रसल साहब। क्या आखिरी वक्त में गेंद ने बल्ले के बाहरी मोटे किनारे को छुआ और बॉडी और स्लिप के क्षेत्र रक्षक को थोड़ा पीछे भेजा गया है, जहां पे 30 यार्ड सर्किल के स्पॉट होते हैं। रनों का आंकड़ा 31 को चूमता हुआ और धीरे धीरे जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो घटते चले जाएंगे, क्योंकि गेंदें बहुत ज्यादा शेष बन जाएंगी और लक्ष्य नजदीक चला आता चला जाएगा। विशाल सिंह फिर दिशा से भटके, लेकिन दिशा से नहीं भटके विकेट कीपर। लाजवाब गैदरिंग, बेहतरीन गैदरिंग और निश्चित तौर पर एक शानदार चौका बचाया अपने लिए। इस वाइड के जरिए रनों का कुल योग चला गया 32 रन बिना किसी नुकसान के। वक्त है मेरे पास, चूंकि लाइट चली गई है, तो YouTube चैनल के दर्शकों को मैं बता दूं कि शुभकामना कप खेला जा रहा है सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पर एक और दंदनाता हुआ शॉट, लाजवाब शॉट निकलता हुआ पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, शानदार चौका। अंपायर विनय झा का इशारा। तो अब जो एक्सीलेटर है वो 5वें गियर में यानी टॉप गियर में डाल चुके हैं, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन अपने एक्सीलेटर को दबा चुके हैं टॉप गियर में। इनका बल्ला खामोश था काफी देर से। 36 गेंदों में पिछली बार शतक मारा था सचिन सिंह ने। आज 5 विकेट ले चुके हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं कुल 8 ओवर। यहां पर पकड़े गए भाई, अचानक गेंद उछाल ली। हालांकि मूड कुछ और खेलने का था, बल्ले को रोक लिया, बल्ले का फेस अगर नहीं रोके बॉल थी तो नए गेंदबाज प्रभात चंद्रा अपनी स्पेल को बढ़ाते हुए हवा क्या बात है। तो दोनों ही बल्लेबाजों का खाता खुलना बाकी, 0-0 पर दोनों बल्लेबाज, क्योंकि सचिन आउट हुए और अगली गेंद पर भी अंकित भी आउट हो गए थे। और क्या इशारा देते हैं, कभी कभी डर लग जाता है। सुरेंद्र नारायण सिंह ऐसे डराते हैं। बहुत ही यंग अंपायर, ताजगी भरपूर, उत्साह से लबरेज विनय कुमार झा बिल्कुल हीरो की तरह, इंटरनेशनल अंपायर की तरह दिखते हैं। और सुरेंद्र नारायण सिंह बिली बॉटन के स्टाइल में। बाल बच्चे बल्लेबाज, गेंद ने कांटा बदला था। मैं रेयान दास गुप्ता की जितनी तारीफ करता हूं, उतनी तारीफ मैं प्रभात चंद्रा के भी कर रहा हूं। शुरुआत से ही 4 रन तक खर्च किए हैं अब तक, बेहतरीन गेंदबाजी, 30 ओवर फेंक रहे हैं और एक सफलता भी अर्जित कर चुके हैं। लाइन लेंथ बहुत ही सधी हुई, कंधे का बीच में इस्तेमाल, या यूं कहें कि प्रत्येक गेंद में कंधे का इस्तेमाल करते हैं। अभी इन्होंने कंधा नहीं लगाया और यॉर्क कराने की कोशिश की थी। रोचक, दिलचस्प, सनसनीखेज मुकाबला कल आपने देखा। शेर के जबड़े से मुकाबले को खींच लिया था मोनू और विजय भारती। राजेश सिंह की 92 रन की पारी बेकार चली गई थी कल। 92 रनों की पारी राजेश सिंह की। एक और इशारा वाइड का, 9 छक्के लगाए थे राजेश सिंह ने धनधनाते हुए। और जो इनाम थे 5000 रुपये
हैट्रिक सिक्स पर वो जीता था, वो इनाम मिला था उन्हें। मोनू एग्लेयर की तरफ से मनोज कुमार सिंह जी की तरफ से वो राशि मिली थी। फिर लाइट गई। प्रभात चंद्रा की गेंद को कट किया है, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ। क्षेत्ररक्षक मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने आपस में सिरे बदले अपने और टोटल रन को पहुंचा दिया 39। अब जो रिक्वायर्ड है वो 101 रनों का। कुछ देर में ये डिजिट घटकर 2 पहुंच जाएगा और जब डिजिट 2 में आ जाते हैं तो बल्लेबाजों के ऊपर से ऑब्वियसली प्रेशर सा हट जाता है। बिल्कुल, लो स्कोरिंग मैच हमेशा खतरनाक रहे हैं। आलोक, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। रजत प्रकाश आलोक अपने काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। प्रभात चंद्रा की गेंद अंदर की तरफ आती हुई, गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ले से टकराने भर दिया। अश्विनी कुमार ने, दोनों ही अश्विनी हैं, एक अश्विनी जिनके राज को आप जान नहीं सकते हैं तो इनका नाम है अश्विनी राज, और दूसरे अश्विनी कुमार हैं, अभी कुमार हैं जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाजी में प्रभात चंद्रा अपनी प्रभाव बिखेरते हुए, छटा बिखेरते हुए, बादलों की ओर से कभी कभी सूर्य भगवान भी इस मुकाबले को देखने चले आ रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी, भरपूर सम्मान दिया और इसी के साथ ये ओवर संपन्न होता हुआ 39 पर 2 विकेट गंवा चुकी है दानापुर की जीत। और यहाँ पर ये खतरा शायद, ओ क्या हो गया भाई। रजत ने जानकारी दी है कि इतने वक्त तक मधुबनी का कुल योग 27 रन था, 3 विकेट गंवाए थे और दानापुर 39 में 2 विकेट गंवाकर वाइट निशान आया था अभी अंपायर का 40 रन। बादल और सूर्य देवता के बीच आंख बिचौली का खेल चलता हुआ, कभी धूप कभी छांव, और क्रिकेट भी ऐसा ही खेल है। क्रिकेट में भी कभी धूप कभी छांव का खेल चलता रहता है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दानापुर आसानी से इस मुकाबले को अपने गिरफ्त में ले चुकी है, लेकिन 2 दनादन विकेट गिरे और मैच मुकाबला बिल्कुल खराब निकला गया है। जैसे ही देखा कि थोड़े से कमजोर हैं क्षेत्ररक्षक, दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए, 1 रन लिया था। लोग आपको कमेंटेटर होना चाहिए, बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छी कोशिश की क्षेत्ररक्षक ने, लेकिन 1 रन लेने से दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं सके और इसी के साथ एक और ओवर कंप्लीट होता हुआ 43 और साथ ही साथ जो शुभकामना करते हैं हमेशा और काफी सहयोग बदले हुए एक्शन के साथ एक मीडियम पेसर की तरह गेंद को पटका, बल्लेबाज भाग चुके थे इस गेंद को, पीछे गए गेंद के छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन हौसला बड़ा है अश्विनी कुमार का। 8 दिवसीय महोत्सव का कल पहला सेमीफाइनल होगा, उसके विनर और पूर्णिया स्टंप की गेंदों को लीग साइड पर खेलने की एक परंपरा चली है हाल फिलहाल, आईपीएल जब से आया है। हम बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी अब खेलते हुए देख सकते हैं, ऑफ स्टंप की गेंदों को खींचकर लीग साइड की तरफ घुमाते हैं। थोड़ी सी फ्लाइट दी थी लेकिन लालच में नहीं आए, बैकफुट पंच किया। जब तक गेंद फील्ड की जाती मिड ऑन की दिशा में ओवर संपन्न होता हुआ कुल 8 ओवर 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दानापुर का सूर्य भगवान आ गए आपको बुलाने से।
ओवर शुरू होता हुआ क्रिकेट की नई दास्तान लिखी जाती हुई शुभकामना कप कोहली मैदान पर दानापुर वर्सेस मधुबनी का मुकाबला। मोहम्मद अजहर अली आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार के लिए। डायगोनल विकेट और अंपायर के बीच से निकलकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ बल्लेबाज के रनों का प्रयोग चला गया 48 रन। 2 विकेट के पतन के पश्चात 8.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अब 92 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 4.25 का। बैटेड बॉल भाग्यशाली। ये बहुत ही खूबसूरत शॉट होता है, दबा के मारा जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई विकेट होने का खतरा नहीं। बहुत तगड़े प्लेयर नंदन वहां पर बहुत ही एक बलिष्ठ चुस्त दुरुस्त क्षेत्र रक्षक मौजूद है जिन्होंने आज अच्छी की है। विकेट कीपर से की अपील। How was that की अपील? 9 ओवर के बाद 46 रन बने थे मधुबनी के। 48 पर 2 दानापुर का 2 रन आगे और 1 विकेट भी कम गंवाया है दानापुर के टीम। बहुत ही दमदार खूबसूरत शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। वाह वाह वाह। फिगर के लिए एक बार जोरदार ताली से बजाइए। प्यारे दर्शकों, देखिए मैं आपको अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा हूं, आपकी तालियां बज रही हैं। 50 रन भी पूरे हो गए। लीजिए एक बार और ताली बजा दीजिए। डिफेंसिव स्ट्रोक। आप ऐसा कल देख चुके हैं। मैं ओवर शुरू होता हुआ अजहर फारब एंड की तरफ से क्रॉस द लाइन आए थे। गेंद को खाली पड़ा हुआ क्षेत्र लेग साइड का वहां पर खेलकर 2 रन लेना चाहेंगे, क्योंकि अब वहां पर देखिए पूरा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। हल्के हाथों से भी खेलेंगे तो 2 रन। खतरा 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 मंडराता हुआ, लेकिन सफाई के साथ। अभी जिस विकेट की तलाश में है वो कभी आप अगर अभी गवा देते हैं तो आपकी टीम संकट में चली जाएगी। वाइड का इशारा अंपायर विनय कुमार झा जी का। 53 for loss of 2 wickets. Progressing now 11 को सुभाष यहाँ छक्के की बात हुई, लेकिन जी बिल्कुल मैच में भी लचक मचक सब चीज हो रहा है। कहीं रन आउट छूट रहे हैं तो कहीं ओवर थ्रोज दिया है। हवा में भी गेंद छिटकती हुई जा रही है। अच्छी कोशिश फील्डिंग के लिए पूरी शक्ति झोंक रहे हैं क्षेत्र रक्षक, इसमें कोई कोई कसर नहीं। दोनों का कुल चला गया 62। 78 रन जीतने के लिए और चाहिए दानापुर की टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। हवा में गेंद सिर्फ दर्शक बन जाएंगे, फील्डर बनेंगे दर्शक। पहले तो बल्ले का मुंह जिस तरह से खोला था बल्लेबाज ने, लगा था फ्लिक करेंगे। बाद में देखा कि जी नहीं, बिल्कुल गेंद लेग साइड की तरफ नहीं आ रही है, तो अपने बल्ले के मुंह को बंद किया। सामने ही खेलना मुनासिब समझा। स्कोर है 68। सुभाष हमारे उपाध्यक्ष सुभाष बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं ठाकुर देवाशीष, और बाएं हाथ के कोई भी हो, चाहे गेंदबाज या बल्लेबाज, वो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। ठाकुर देवाशीष नाम भी सुंदर और एक्शन बड़ा ही स्मूथ। अश्विन की तरह
पिच के कोने का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हॉकी में है इससे लॉर्ड की उपाधि बनी है सरदुल ठाकुर। बिल्कुल सही बात। इंडियन टीम में लॉर्ड की उपाधि मिली है शार्दुल ठाकुर को। यहाँ एक और ठाकुर साहब देवाशीष जी नजर आ रहे हैं। 6900 लोगों ने क्रिकेट हीरोज पर स्कोरिंग कल देखी और 17 रन पिछले ओवर में लगे, ये जानकारी प्रकाश जी ने दी। रजत, प्रकाश और आलोक आप सभी मेहनती हैं और बहुत अच्छे से अपने काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। 72 रन चाहिए 109 गेंदों में। अब 67 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे देवाशीष। स्वागत